लॉन्च होने के बाद से एल्फिन का मुकाबला हमेशा होंडा की सिटी और टोयोटा की यारिस से किया जाता है। ये सब बी क्लास कैटेगरी की सीडान गाड़ियां हैं, लेकिन कुछ फीचर्स इस गाड़ी में ऐसे हैं जो उन दोनों गाड़ियों में मौजूद नहीं है। उन्हें आप इस गाड़ी की खूबियाँ कह लीजिए। उनके साथ साथ इस गाड़ी में चंद खामियां भी हैं, लेकिन उनका जिक्र हम आखिर में करेंगे। शुरू में अभी हम ये बात कर लेते हैं कि वो कौन से 6 ऐसे फीचर्स हैं जो इस गाड़ी में हैं लेकिन उन गाड़ियों में नहीं है। पहला फीचर तो इस गाड़ी में सनरूफ का है। अब बी कैटेगरी सीडान में अभी तक आज तक किसी भी गाड़ी में आप देख लीजिए, यारिस में हो या सिटी में या किसी भी उनके मॉडल्स में, आपको सनरूफ नहीं मिलेगी। तो सनरूफ की वजह से जो है सबसे ज़्यादा इस गाड़ी को ख़रीदारों में पसंद किया जाता है, क्योंकि सनरूफ बहरहाल एक बचपन की हसरतनुमा ख्वाब होता है जो कि आपको एक बजट की गाड़ी में बहुत मुश्किल से मिलता है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो वो इसका TPMS टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है। उसमें ये है कि आप LCD के अंदर 1-2 बटन दबा के गाड़ी के अंदर बैठे बैठे जो है वो टायर के चारों टायरों का हवा का प्रेशर जो है वो आप बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। उसमें ये होता है सबसे ज़्यादा फ़ायदा कि एक तो आपको वो जो अचानक पता लगता है कि यार अब तो हवा 18 पाउंड है जब आप भरवाने जाते हैं, उस दौरान आपके फ्यूल का जितना नुकसान हुआ होता है वो वाला सीन कट जाता है सारा। प्लस ये कि लॉन्ग रूट पे आप जा रहे हैं, आप गाड़ी के अंदर ही बैठे बैठे चेक कर लेंगे और आप टायरों में हवा भरवा लेंगे। जब ये गाड़ी आई थी उस वक्त ये सिस्टम इतना ज़्यादा कॉमन नहीं था। अभी भी गाड़ियों में नहीं आ रहा, लेकिन दूसरी वेबसाइट से आप ख़रीद सकते हैं। 8-10 हज़ार में ये सिस्टम आपको ईजिली मिल जाता है और किसी भी गाड़ी में लग जाता है। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो इस गाड़ी की खसूसियात में डुअल क्लच सिस्टम है। डुअल क्लच सिस्टम से फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। तो ऑफ कोर्स फ़ायदे की बात जो है वो हम पहले कर लेते हैं। फ़ायदा ये कि राइड बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है, आपको पेट्रोल की ठीक ठाक कंपैरेटिवली बचत हो जाती है, क्योंकि गियर शिफ्ट जो है वो एक दूसरे तरीके से हो रहा होता है। तीसरे नंबर पर जो इस गाड़ी की खसूसियत है उसमें सबसे ज़्यादा अहम डुअल क्लच सिस्टम है इसका, जिसे आप DCT के नाम से याद करते हैं। DCT में ये होता है बुनियादी तौर पे कि गाड़ी की जो ड्राइव है एक तो वो बिल्कुल हमवार रहती है। जो ट्रांसमिशन में जब आप गियर बदलता है तो उस वक्त जो झटका सा लगता है वो इस गाड़ी में बिल्कुल नहीं होता। और उसके अलावा ये कि पेट्रोल की भी इकोनॉमी रहती है। और तीसरा ये होता है कि टोयोटा कह रहा हूँ यारिस और उसमें जो है सिटी में इस सिस्टम का दूर दूर तक निशान नहीं मिलता। अब ये फ़ायदे तो हो गए, लेकिन इसके साथ साथ ये सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स है कि बहुत कम गाड़ियां जो हैं वो जुर्रत कर पाती हैं इस सिस्टम को आजमाने की। उनमें से एक ये भी है। इसका है ये कि अगर ये कभी ख़राब हो जाता है तो इसकी मैकेनिक जो है वो आपसे ठीक ठाक कॉस्ट लेगा रिपेयर करने की। इटसेल्फ सिस्टम जो है वो भी आपको तकरीबन आप समझ लें कि लाख से ऊपर की पड़ेगी जब भी ये चपत सर पे आएगी। DCT का एक और फ़ायदा ये भी है कि अगर आपको रेसिंग गाड़ियों की तरह गाड़ी चलाने का शौक़ है तो आप इस गाड़ी को पैडल शिफ्टर पे कन्वर्ट कर लें। उसके बाद आप मंड के आप इसको चलाएं, जहां आप दिल करेंगे आप वहां पे गियर शिफ्ट कर लें। लेकिन उसमें यह कि पेट्रोल का बहरहाल अच्छा खासा नुकसान होगा। इको आइडल मोड जो है वो भी अब तक पाकिस्तानी अच्छी से अच्छी गाड़ियों में नज़र नहीं आता। उसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही गाड़ी सिग्नल पे या कहीं भी रुकती है, चंद सेकंड बाद इंजन बंद हो जाता है और गाड़ी की लाइट से दूसरी चीज़ें बैटरी पे चलने लगती हैं। आप दोबारा जैसे ही एक्सीलेटर देते हैं तो इंजन स्टार्ट हो जाता है। और ये सिस्टम इससे पहले सिर्फ इंपोर्टेड गाड़ियों में नज़र आता था। इसका मकसद भी पेट्रोल की ज़्यादा से ज़्यादा बचत है। मुझ जैसे रिवायती ड्राइवरों को सिस्टम समझ नहीं आता है। हमें बार बार गाड़ी बंद होती है तो वो ख़राब सी लगती है, लेकिन बहरहाल पेट्रोल बचाने के लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इस गाड़ी में एक बहुत ही मज़े का फीचर है जो है हीटेड साइड व्यू मिरर्स। ये कोई अखीर किस्म का लग्जरी आइटम है। अब इस गाड़ी में हमें मिल गया है, लेकिन इसे देख के मुझे ना वो 80 की दहाई वाली मर्सिडीज़ों वाली फील आती है जिसमें हेडलाइट्स के ऊपर वाइपर लगे होते थे, बारिश होती थी तो आप हेडलाइट पे से पानी साफ करते थे। वो शशका जिस तरह अब लग्जरी गाड़ियों में वक्त के साथ साथ ख़त्म हो गया, खुदा जाने ये रहे ना रहे, लेकिन इसका अमली फ़ायदा अभी तक मुझे नहीं समझ आता। पाकिस्तान में आज तक साइड के शीशों पे फॉग जमती मैंने देखी नहीं, लेकिन हाँ हो सकता है मरी वगैरह की साइड पे बर्फ़बारी होती हो और वो इधर साइड व्यू मिरर पे जम जाती हो, उनमें शायद ये एक बेहतरीन सेफ्टी फीचर हो। तो ये काम बहरहाल इस तरह करता है कि जिस तरह गाड़ी के पिछले शीशों पे वो डिफॉगर लगे होते हैं, इसी तरह इसके पीछे भी एक प्लेट होती है और उसकी मदद से वो ज़रा सी हीटेड होती है, तो इसके ऊपर अगर फॉग कभी जमे तो वो उसको हटा देती है। नीचे से चपटा स्टीयरिंग, देखने में ये डिज़ाइन की एक बिल्कुल मामूली सी खसूसियत लगती है, लेकिन अगर आप निचली साइड से देखें तो ड्राइवर को बैठते हुए और गाड़ी चलाते हुए टांगे फैलाने या पेट एडजस्ट करने के लिए भी अच्छी खासी जगह मिल जाती है। ये सहूलत भी बाकी दोनों गाड़ियों के सारिफिन को मुयस्सर नहीं है। खूबियाँ तो हमने बहुत सारी गिनवा ली, लेकिन इस चीनी गाड़ी में कुछ खामियाँ ऐसी भी हैं जो बहरहाल यारिस ख़रीदने वालों को या होंडा सिटी ख़रीदने वालों को उनका सामना नहीं करना पड़ता। उनमें सबसे बड़ी बात तो ये कि स्पेयर पार्ट्स की अदम दस्तयाबी है। आपकी गाड़ी अगर कहीं पे ख़राब हो जाती है, कहीं पे रुक जाती है,
तो अल्लाह जानता है और या फिर मिस्त्री जानता है कि उसको समझ आती है पुर्जे मिलते हैं या नहीं मिलते, वो सारी चीज़ें मतलब अभी हवा में। उसके बाद इस गाड़ी की रीसेल का मसला है। ठीक है, आप गाड़ी बेचने के लिए नहीं लेते, बट कोई और टाइम ऐसा भी आता है जब आपको गाड़ी बेचनी पड़ती है। उस वक्त क्या होगा, ये फ़ैसला या तो वक्त करेगा या फिर ज़ाहिर बात है अगर आप गाड़ी ले चुके हैं तो आप ही करेंगे। अच्छा, एक और मसला इस गाड़ी में ये है कि इसका जो इंटीरियर ट्रिम है, ये सारी चीज़ें ये सब प्लास्टिक है, हार्ड कोर प्लास्टिक। इसमें कहीं भी आपको कोई कपड़ा, कोई सोफिस्टिकेशन जो पहले अपॉल्स्ट्री गाड़ियों की होती थी, वो एक मतलब एक नरम सी फील आती थी, वो चीज़ कहीं भी नहीं है और फील देने की भी कोशिश नहीं की गई। तो एक ये मसला भी है इस गाड़ी का। फिर उसके बाद स्पीडोमीटर जो है वो भी कुछ इतना ख़ास इसमें मुतासिर को नज़र नहीं आता, बस गुजारा है। अच्छा, बाकी ये कि अगर आपको मुकाबला करना है तो आपको अब ये देखें, ये भी ध्यान में रखना होगा कि टोयोटा यारिस में जो है वो हमें इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन मिलती है, स्टेबिलिटी कंट्रोल मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, हिल असिस्ट मिलता है, ब्रेक असिस्ट की सहूलत मिलती है। अच्छा, ये गाड़ी में ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर होंडा सिटी में भी खैर ये सारे फीचर नहीं है, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो बहरहाल ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यारिस में और इस गाड़ी में मौजूद नहीं है। और आखिरी बात ये है कि अगर एल्सविन की कोई ऐसी खूबी या कोई ऐसी खामी है जो बताने से हम रह गए हैं, तो वो आप हमें नीचे कमेंट्स में बताइए। कोशिश ये होगी कि अगली बार उसके बारे में भी बात हो जाए। बहुत शुक्रिया।